आओ बहू, घर के अंदर आओ। शिखा, भाभी बहुत थक गई होगी, जाओ उन्हें उनके कमरे में छोड़ दो। रुको शिखा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब शिखा और कोमल दोनों ही अपनी भाभी को उनके कमरे तक लेकर आती हैं। ठीक है भाभी, अब आप आराम कर लीजिए, फिर कल सुबह शादी की और भी बहुत सी रस्में करनी है। ओके ननन जी, गुड नाइट। आप दोनों भी आराम कर लीजिए। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पूर्वी अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी खाने को देखकर सभी ससुराल वाले गुस्से में डाइनिंग टेबल से उठ खड़े होते हैं। अरे ये क्या बहू, तुझे पता नहीं है क्या, या तुझे शादी से पहले किसी ने बताया नहीं क्या कि तेरा कितना बड़ा ससुराल है। अरे 12 तरीके की सब्जी खाते हैं तेरे ससुराल वाले, और तूने एक सब्जी बनाई है, वो भी इतनी कम। मुझे माफ कर दीजिए दादी सास, मुझसे गलती हो गई। मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं अभी 12 तरह की सब्जियां बनाकर लेकर आती हूँ। अब अपने ससुराल वालों के कहने पर पूर्वी रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी बैंगन, तोरई, गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, पालक, मेथी, बंद गोभी, मटर, कद्दू, बीन्स, सीताफल जैसी सब्जियों को कट करने लगती है। उसके बाद में 12 तरह की सब्जियों को धोती है, उनके अलग अलग मसाले तैयार करती है और 2 से 4 घंटे बाद 12 तरह की सब्जी डाइनिंग टेबल पर अपने ससुराल वालों के लिए सर्व करती है। अरे खाना तो सही बना है बहू, लेकिन मसाले का हिसाब किताब तेरा बड़ा खराब है। किसी में कम तो किसी में ज्यादा तो किसी में नमक ही नहीं है। वो पिताजी, शादी से पहले मैंने कभी एक साथ 12 तरह की सब्जियां नहीं बनाई, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। और इसी में तुम्हारी भलाई भी है कि तुम जल्दी अपने ससुराल वालों के लिए 12 तरीके की सब्जी बनाना सीख जाओ। अब सुबह का खाना बनाकर पूर्वी बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो बिना कुछ खाई ही अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी दोपहर के 2 बजे रघुवीर पूर्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे पूर्वी बहू, क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो ना। तभी कुछ देर बाद पूर्वी की आंखें खुलती हैं और वो घबराकर अपनी आंखों को मसलते हुए दरवाजा खोलती है। अरे बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में बहू, इतना भी क्या सोती रहती हो। ये देखो, मैं 12 तरह की सब्जी, मूली, गोभी, मशरूम, कटहल, टिंडे, तोरई, मूंगा, ये कई सब्जी खरीद कर लेकर आया हूँ। दोपहर के खाने में तुम इन्हीं सब्जियों को बना दो। पर पिताजी, अभी सुबह ही तो मैंने 12 तरीके की सब्जी बनाई थी, अब फिर से क्या बहू, हम लोग तीनों टाइम 12 तरह की सब्जी ही खाते हैं, वरना खाना ही नहीं खाते। जा, अब देर मत कर, लंच का टाइम निकलता जा रहा है, फटाफट 12 तरह की सब्जी बना ले। अब पूर्वी सभी सब्जियों को लेकर रसोई में आती है और 12 तरह की सब्जी कटहल, गोभी, मटर, मशरूम, टिंडे, मूली जैसी अनेक सब्जियों को काटने लगती है और फिर सभी सब्जियों को धोती है और अलग अलग सब्जियों के मसाले को तैयार करती है और फिर से दोपहर के खाने में अपने ससुराल वालों को 12 तरह की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। हाँ बहू, अब तूने बनाया है ना ये 12 तरीके की स्वादिष्ट सब्जियां, अब ऐसे ही डेली डेली 12 तरह की सब्जी अपने ससुराल वालों के लिए बनाना। 12 तरीके की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है भाभी आपने, लेकिन थोड़ा जल्दी भी बनाया करिए। 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी का दिमाग पहले ही बहुत खराब हो रहा था। तभी कोमल की बातें सुनकर उसे इतनी तेज गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को बरसाते हुए कहती है, ननन जी, डाइनिंग टेबल पर बैठकर 12 तरह की सब्जियों का स्वाद लेना बहुत आसान है, इसलिए एक बार आप मेरी जगह 12 तरह की सब्जियों को बनाकर देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि टाइम कहाँ और क्यों लगता है। अब रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बना बनाकर पूर्वी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वो एक दिन थक हार कर अपने पति से कहती है, गोपाल जी सुनिए ना, परिवार वाले रोज रोज 12 तरह की सब्जियां बनवाते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। घर का कोई एक सदस्य भी मेरे काम में मदद भी नहीं करता। आप एक काम करिए ना, एक तो नौकर रख लीजिए ना। अरे कैसी बातें कर रही हो, ये सारा काम घर की बहू को ही संभालना होता है और तुम इस घर की बहू हो, अगर तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गोपाल की बातें सुनकर पूर्वी बहुत उदास हो जाती है और वो निराश मन से दूसरी तरफ करवट करके चुपचाप सो जाती है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी, सुबह की 5 से 6 सब्जियां रखी हुई हैं, जिसे किसी ने अच्छी तरीके से नहीं खाया, तो मैं एक काम करती हूँ, दोपहर के खाने में 2-3 सब्जियां और बना देती हूँ, जिन्हें बाकी सब्जियों के साथ मिलाकर हम सब लोग खा लेंगे। अरे बड़ी ही कामचोर है बहू तू तो, सिर्फ 2-4 दिन डेली डेली 12 तरह की सब्जी खाना खिलाने पर उतारू हो गई। चुपचाप से जाकर उन सब्जियों को डस्टबिन में फेंको और दोबारा से हमारे लिए 12 तरह की सब्जियों को बना। अब पूर्वी बची हुई सब्जियों को डस्टबिन में फेंक रही होती है। ये कैसे ससुराल वाले हैं,
इन्हें किसी भी चीज की कीमत ही नहीं पता। अरे 12-12 तरह की सब्जियां डेली बनवा लेते हैं, जिनमें से कुछ खाते हैं और कुछ यूं ही डस्टबिन में फेंकते हैं। अरे खाने की कीमत उनसे पूछो जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं मिलती है। अब सभी सब्जियों को फेंकने के बाद पूर्वी फिर से 12 तरह की सब्जी, मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू गोभी, मिक्स वेज, भिंडी, छोले, राजमा जैसी 12 सब्जियां बनाकर अपने ससुराल वालों के लिए लेकर आती है। तभी खाना खाते वक्त गोपाल अपने परिवार वालों से कहता है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि खाने पीने का बजट थोड़ा हिसाब से करिएगा, क्योंकि इस महीने मेरी तनख्वाह थोड़ी देरी से आएगी। हो सकता है 10 दिन लग जाएं, या 1 महीना, या फिर 2 महीने भी हो सकते हैं। अरे तो हम कौन सा 36 पकवान खाते हैं, बस डेली 12 तरह की सब्जी ही तो खाते हैं। आप लोग चिंता मत करिए, जब तक गोपाल जी की तनख्वाह नहीं आती तब तक मैं बाजार से सस्ती और सीजन की सब्जियां लेकर आया करूंगी, ताकि आप लोगों को खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। अब घर में धीरे धीरे पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तभी एक दिन पूर्वी बाजार में सीजन की सब्जी गोभी खरीद रही होती है। भैया ये गोभी कैसे दिया? मैम साहब 40 रुपए किलो है ये गोभी। भैया बहुत महंगी लगा रहे हो सीजन की सब्जी भी, भला कोई इतनी महंगी देता है? 10 रुपए की लगा लो ताकि मैं दूसरी भी कोई सब्जी खरीद सकूं। अरे रेट तो फिक्स है मैम साहब, लेना है तो लीजिए, वरना बहुत लोग हैं जो खरीद लेंगे। सब्जी वाले के रेट न कम करने के कारण पूर्वी वो 40 रुपए किलो गोभी लेकर ही घर आ जाती है और घर आकर रसोई में गोभी को धो काट कर बनाने लगती है। अब मुझे ये 12-12 तरह की सब्जी बनाने से फुर्सत तो मिली। अब कुछ देर के बाद पूर्वी डाइनिंग टेबल पर आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल सबके लिए सर्व करती है। ये क्या भाभी, आपने सिर्फ एक सब्जी बनाई है? तो और क्या करती, मेरे पास जितने पैसे थे उतने में सिर्फ ये गोभी ही आ सकती थी, और वैसे भी तुम्हारे भैया की तनख्वाह आने में अभी और समय लगेगा, इसीलिए जो मिल रहा है आराम से खा लो। अरे मेरी तो आदत भी नहीं है एक तरह की सब्जी के साथ खाना खाने की, मुझे तो हर रोज 12 तरह की सब्जी ही चाहिए खाने में। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब आलू गोभी ही खा लेती हूँ। अब देखते ही देखते 10 दिन से 1 महीना हो जाता है, लेकिन गोपाल की तनख्वाह नहीं आती, जिस वजह से घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। इसलिए पूर्वी अब एक तरह की सब्जी से दाल रोटी पर आ जाती है, जिसके बाद पूर्वी सभी के लिए खाने में दाल रोटी परोसती है, जिसे देखकर ससुराल वाले कहते हैं, ये क्या बहू, दाल रोटी सब्जी कहाँ है? बिना सब्जी के तो ये रोटी मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरेगी। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हम लोगों के। अभी तो मुझे कोई भी एक सब्जी मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। अब अपनी दादी सास और सास की बातें सुनकर पूर्वी कहती है, चलो भगवान का शुक्र है कि आपको कम से कम खाने की वैल्यू तो पता चली, क्योंकि जिस तरीके से आप डेली 12 तरह की सब्जियां बनवाती थी, कुछ सब्जियां खाते थे और कुछ सब्जियों को तो बिना टेस्ट किए ही फेंक देते थे, आज आपको पता चला कि जब रोटी के आगे सब्जी नहीं आती है तो कैसा महसूस होता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये दाल रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन जब आपको यही सारी चीज मिल रही थी तो आपने उसकी कदर नहीं की। अगर आप चाहते तो उन पैसों को बचा सकते थे, कम सब्जियां खाकर भी रह सकते थे। हाँ पूर्वी, तुम एकदम सही कह रही हो। जो अनाज की कदर नहीं करता वही दाने दाने के लिए तरसता है। आज से मैं भी कभी फिजूल सब्जियों को बनवाने की ना तो जिद करूंगी और ना ही खाया करूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। तूने तो मुझे ये बात बहुत पहले ही समझाई थी, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तेरी बात को समझ नहीं पाई। लेकिन अब बस आज से इस घर में डेली 12 तरह की सब्जी नहीं बना करेगी। लिमिट में ही खाना बनाया जाएगा और लिमिट में ही खाया जाएगा, ताकि ना तो अनाज बर्बाद हो और ना ही फिजूल पैसे खर्च हों। अनाज और पैसे का अभाव गायत्री के पूरे परिवार को खाने की वैल्यू सिखा देता है, जिसके बाद से वो लोग खाने में 1 से 2 तरह की सब्जियां ही